अगेन मेरा आपको कहना यही है, आप क्वेश्चंस पहले ध्यान से पढ़ा करें। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan theta equals to 15 by 8, how high is the kite? Assume that there is no slack in the string। अब ये क्वेश्चन आपको अटपटा क्यों लगेगा? क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। अब सीधी सी बात समझिए भाई, मेरी काइट फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, ग्राउंड पर ये कोई पॉइंट बी है और मेरी जो काइट है वो एच हाइट पर उड़ रही है भाई, फॉर एग्जांपल। फाइन, ए बी इज द हाइट, और मेरी जो स्ट्रिंग बनी हुई है वो स्ट्रिंग कहाँ बनी हुई है? किसी पॉइंट सी पर भाई। तो इसने ए सी के बारे में कहा है, दिस ए सी इज 90 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है मेरी? 90 मीटर है। और अब हम देख लेते हैं भाई इसने क्या क्या दिया है आपको। इसने कहा अगर ये थीटा एंगल बनाएगा भाई स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ, तो आपको गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 15 by 8। अब tan थीटा किस किस के बीच में लगता है भाई? आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए ना। tan थीटा आपका लगता है परपेंडिकुलर के और बेस के बीच में। किसके बीच में? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो भाई ये तो बात पक्की है कि ये जो होते हैं भाई मेरे रेशियोज होते हैं। यानी मैं इसे कह सकता हूं कि सर मैं इस तरफ लेट कर लेता हूं कि मेरा ए बी जो है दिस इज 15K, और सर मेरा जो बी सी है दैट इज 8K। K इज सम कांस्टेंट भाई। 15 मेरा इसके अकॉर्डिंग क्या है? आप कहोगे सर परपेंडिकुलर है, और 8 क्या है? मेरा बेस है। चलिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होना चाहिए भाई? हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, यानी ये कितना हो जाएगा भाई मेरा? दिस इज 15K का स्क्वायर एंड दिस इज 8K स्क्वायर। दिस विल बिकम 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। आइएगा और देख लेते हैं भाई, अंडर रूट दिस विल बिकम K स्क्वायर, अगर मैं कॉमन लूं भाई दोनों से या फिर ऐड भी करूं तो भी सेम ही बात रहेगी। दिस विल बिकम 9 6 4 8 289, और ये जो 289 है ये किसका है भाई? 17। तो यहां से हाइपोटेन्यूज को मेरी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बिकम 17K। मेरा हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? 17K। अब चीजों को बहुत लॉजिकली समझना तो क्वेश्चन आसान लगेगा। आप कहोगे सर आपने हाइट को 17K बताया, ये इधर से 90 मीटर बता रहा है, सॉरी दैट्स हाइपोटेन्यूज, ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखो समझो, ये सिर्फ रेशियोज हैं। 90 मीटर इज एक्चुअल, तो अभी हम रेशियो में हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, मेरा परपेंडिकुलर के साथ अगर मैं रेशियो देखूं भाई किसका? हाइपोटेन्यूज का, तो कहाँ आएगा? आप कहेंगे सर साइन थीटा आएगा। साइन थीटा क्या होगा? आप कहेंगे सर साइन थीटा होगा मेरा दिस इज ए बी अपॉन ए सी। पक्की बात है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ए बी और ए सी का है, और साइन थीटा वैसे भाई किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां जरा इसे कंपेयर करना 1 मिनट के लिए आप। ए बी, आई डोंट नो व्हाट इज ए बी, और भाई ए सी मेरा कितना है? इज 90। परपेंडिकुलर मेरा अभी कितना आया था इसमें भाई? दिस इज 15K एंड दिस विल बिकम 17K। फाइन, तो K से K शहीद हुआ। यहां से आप कहेंगे सर ए बी विल बिकम 90 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 17। 90 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 17। अब आपको यहां से एक्चुअल में वैल्यू किसकी बतानी थी भाई? देखो क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या था? आपको बताना था इसका हाउ हाई इज द काइट, यानी आपको ए बी ही बताना था एक्चुअल में। तो आप को अगर वो डेसिमल में बात करता है तो आप डेसिमल में वैल्यूज को छोड़ देंगे, एंड अगर वो आपको एक्चुअल में कहेगा कि आपको सिर्फ जवाब किस में देना है भाई? फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। अब 15 9 135 एंड दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 17। तो आप क्या तो यहां भी छोड़ सकते हैं दिस मीटर, और या फिर आप इसकी अप्रोक्स में कुछ वैल्यू बता सकते हैं। तो देन दिस विल बिकम 17 7 79
अप्रोक्स 79.4 मीटर बैटरी है भाई, अप्रोक्स 79.4 मीटर। फाइन, तो आप यहां से इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी इजीली कर सकते हैं। तो ध्यान देना है भाई, रेशोज अलग चीज होती है एंड एक्चुअल वैल्यूज आर डिफरेंट थिंग। फाइन, तो ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।